जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। मैना देवी के वचनों को सुनकर सभी देवता उनसे बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले तथा सबको मनोवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे ही भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है तथा वरदान के रूप में उनको अपना पति होने का वर प्राप्त किया है। तभी तो आज अपने दिए वरदान को पूरा करने के लिए उनका पानी ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। यह सुनकर मैना और अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो बहुत भयंकर हैं। मैं अपनी पुत्री पार्वती कदापि उन्हें नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राण प्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मैना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। जब वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने देवी मैना के इस प्रकार के वचन सुने तो वे भी मैना को समझाने के लिए उनके पास आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारे कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है और यहाँ तो वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। इस बात को सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध जस का तस रहा और उन्होंने फिर कहा, मैं पार्वती टुकड़े टुकड़े कर दूंगी परंतु उसको शिव के साथ नहीं भेजूंगी। दूसरी ओर देवी मैना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय को मैना के इस व्यवहार की सूचना मिली तो वे फौरन दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो हमारे घर कौन कौन ये महात्मा पधारे हैं और तुम इनका अपमान कर रही हो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। देवी, वे तो सर्वेश्वर हैं, भय करना छोड़ दो। उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो, विवाह के शुभ कार्यों का शुभारंभ करो, अपने हठ को छोड़ो और क्रोध का त्याग कर शिव पार्वती विवाह के मंगलमय कार्यों को संपन्न करो। देवी, तुम जानती हो भगवान शिव अनुपम लीलाएं करते हैं, यह भी उनकी एक लीला का भाग ही है। अतः तुम अपने मन के डर को दूर करके जल्द से जल्द विवाह के कार्यों में लग जाओ। शैलराज हिमालय के ये वचन सुनकर उनकी पत्नी मैना अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या फिर उसे समुद्र में डुबो दीजिए। चाहे कुछ भी करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, परंतु मैं अपनी पार्वती का हाथ किसी भी हाल में शिव को नहीं सौंपूंगी। यदि फिर भी आपने हठपूर्वक पार्वती का विवाह शिव से करने की ठान ही ली है तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी माता मैना के ऐसे वचन सुनकर पार्वती उनके पास आकर बोली, माता, आप तो ज्ञान की मूर्ति हैं। आप तो सदा ही धर्म के पथ का अनुसरण करने वाली हैं। भला आज ऐसा क्या हो गया जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं? माता, महादेव तो देवों के भी देव हैं, वे निर्गुण निराकार हैं। वे तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं और सबके सर्वेश्वर हैं। वे तो इस संसार की उत्पत्ति के आधार हैं। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं एवं अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाले हैं। वे ही सबके कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे माँ, आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके दरवाजे पर पधारे हैं। इसीलिए आप बेकार की बातों को छोड़कर उत्तम कार्य करो। मुझे भगवान शिव के हाथों में सौंपकर अपने जीवन को सफल कर लो। माता, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार कर लो और मुझे भगवान शिव के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दो। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वरण नहीं कर सकती हूँ। मैं सदा ही महादेव जी का ही ध्यान करती हूँ। उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा लेकर ही मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए हैं। भला आज मैं कैसे अपने वचनों से पीछे हट जाऊं?
पार्वती जी के कहे वचनों को सुनकर मैना का क्रोध और बढ़ गया और मैना देवी पार्वती को डांटने और बुरे वचन कहने लगी। मैं ब्रह्मा और वहां उपस्थित सभी सिद्धों ने देवी मैना को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब बेकार गया। वे किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी उनके हट की बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान श्री हरि विष्णु वहां आ पहुंचे और बोले, हे पितरों की मानस पुत्री शैलराज हिमालय की पत्नी मैना, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित हैं। इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला हैं, फिर भला कैसे आप धर्म का त्याग कर सकती हैं। अब इससे आगे की कथा हम जानेंगे अगले अध्याय में। हर हर महादेव।